माँ शारदे को नमन। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सभी को प्रणाम। मुझे आज एक चीज़ याद आ रही है रिश्तों और संबंधों को लेके। रिश्तों और संबंधों को लेकर किसी को व्यक्तिगत अटैक नहीं कर रहे हैं। मैं पहले तो क्षमा मांगता हूं सबसे। मुझे एक अच्छी बात बहुत ध्यान से आ रही है कि मेरे पिताजी की ससुराल और पिता से पिताजी की ससुराल, मेरे जो बच्चे हैं वो ये कतई नहीं जानते कि मेरे पिताजी का ननिहाल कहाँ था। पिताजी का ननिहाल कहाँ था। और चूँकि मेरे पिताजी की कोई बहन नहीं थी, न कोई सगे भाई थे। मेरे पिताजी अपने माता पिता की इकलौती संतान थे और उनका ननिहाल लबदहा भी था, डुभरा भी था, बस्ती में ही एक जगह है। मैं गया हूँ। रिश्ते निभाए जा रहे थे जब तक हमारे पिताजी जीवित थे। पिताजी के स्वर्गवास होने के बाद हमारे बच्चों को ये नहीं पता है कि मेरे पिताजी की ननिहाल कहाँ थी। ठीक है। तो मुझे दो बातें अंग्रेजी में समझ में आती है। एक है ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट, एक होता है ट्रांजिशनल कॉन्सेप्ट। ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट उसे कहते हैं जो ढांचागत होता है, जिसको हम करते जाते हैं। देयर इज नो चेंज एट ऑल, ये दैट इज ट्रेडिशनल। ट्रांजिशनल क्या है? हम नए नए परिवर्तन करते जा रहे हैं। जैसे मैं रिश्तों की ही बात कर रहा हूँ, संबंधों की बात नहीं कर रहा हूँ। मैंने जब प्रारंभिक शिक्षा शुरू की प्राइमरी पाठशाला बेलवाडाड़ी से, उसके बाद मैं गवर्नमेंट कॉलेज बस्ती में पढ़ा, खैर इंटर कॉलेज बस्ती में पढ़ा। जो मेरे समकक्ष या जो मेरे साथ पढ़े लिखे थे उनकी उम्र भी 64-65 साल हो रही होगी। और मधुरता का क्या कहना। मधुरता क्वांटिटेटिव नहीं है, दैट इज क्वालिटेटिव मेजरमेंट। हम उनको बहुत खूब जान रहे हैं। बचपन से जिनसे हम परिचित होते हैं वो मृत्यु तक या जीवन पर्यंत हम उनको पहचानते हैं, जानते हैं, उनके व्यवहार को, विवेक को और तमाम चीज़ें, क्योंकि उनके साथ रह के पढ़ लिख के, जबकि वो मेरे परिवारीजन नहीं है, मेरे घर के सदस्य नहीं है। उनका मेरा कोई रिश्ता नहीं है। सिर्फ इस बात का रिश्ता है कि वो हमारे जो है क्लासमेट हैं, क्लास फेलो हैं। क्लास फेलो में मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, क्योंकि व्हेन आई वाज कीपिंग ऑन एमकॉम पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम लखनऊ यूनिवर्सिटी, देयर वर 7-8 गर्ल्स। The availability of female companion, that is female companion. As far as I remember, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, मैं एक बात कह रहा हूँ रिश्तों और संबंधों के बारे में। ऐसा लगता है जैसे रिश्तों से ज़्यादा संबंध मजबूत होते हैं। प्रारंभिक शिक्षा में जो लोग भी आपसे परिचित हुए, आज भी अगर वो संपर्क में आए या संपर्क में मिले तो आप जानते हैं वो अपने परिवारीजन को भी भूल जाएंगे, अपने पुत्र पुत्री, अपनी बीवी, अपने बच्चों, सबको भूल के। और वो एक अगाध प्रेम है जिसमें कोई क्वालिटेटिव इफेक्ट नहीं है। दैट इज सिंगल व्हिच इज कॉल्ड क्वालिटेटिव इफेक्ट, गुणात्मक प्रभाव, असर। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि ट्रांजिशनल जब कंसेप्ट होता है तो ट्रेडिशन की धज्जियाँ उड़ती हैं, ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट की धज्जियाँ उड़ती हैं। और मुझे लगता है जो ट्रेडिशंस है या जो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है उसको लेके चलना चाहिए, उसमें बुराई नहीं है। हमारे एंसेस्ट्रल जो अप्रोचेज हैं
उनको जानना चाहिए, वी मस्ट नो। लेकिन हमारे बच्चे नहीं जानते मेरे पिताजी का ननिहाल कहाँ था, या और भी तमाम चीज़ें वो नहीं जानते होंगे। राम सुबेरे नाऊ कौन थे, सोनोपार के पंडित जी कौन थे, ये सब नहीं जानते, इसलिए कि उनका उनसे मुलाकात नहीं है, या ये भी हो सकता है उनकी भावना नहीं है। बच्चे बड़े हुए, बच्चे नई जनरेशन के हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, हम भी कभी नई जनरेशन के रहे होंगे। लोग कहते हैं मैं बूढ़ा हो गया, 64 साल का हूँ, 63 साल का हूँ, मैं भी कभी 18 साल का था। आज मैं इस उम्र में हूँ, मैं भी कभी जवान था, मैं भी कभी मर्द था। लोगों को इसका शायद गुमान होना चाहिए, बच्चों को, उनको पता नहीं है। मैं यूनिवर्सिटी में हॉस्टल में सबसे पहले यूटिलिटी यूज करता था, और मेरे से पहले आज तक पूरे हॉस्टल वासी कोई नहा नहीं सकता था। मैं नहा के 5:45 तक तैयार हो जाता था। हमेशा से आदत रही सूर्योदय के पहले मेरा सारा जो नित्य क्रिया है वो संपन्न हो जाना। मैं कोई इफेक्ट नहीं डाल रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, मुंशी प्रेमचंद जी ने एक बार कहा था कि डिसिप्लिन एंड्स इन द क्लासरूम बट एजुकेशन एंड्स विथ लाइफ। जब तक आप जीवित हैं तब तक आपको सीखना है, पाना है। कुछ लोग होंगे वो बददिमाग होंगे जिनको जो ये कहते हैं मुझे सब पता है, मुझे सब पता है, मुझे सब पता करते करते वो बेसिक ही भूल गए। वो बेसिक भूल चुके हैं, बहुत नॉलेज हो गया ताश के पत्तों की तरह। एजुकेशन ताश के पत्तों की तरह नहीं है कि आपको दाला पकड़ आ गया तो ज़िंदगी भर दाला पकड़ आपको मालूम है। एजुकेशन, लाइफ एजुकेशन एक ऐसी है जो जीवन पर्यंत चलता है, उसका उम्र का कोई पैरामीटर नहीं होता। आप कभी भी सच्ची लगन से, मेहनत से, डेडिकेशन से आप सीख सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि अगर आप संबंधों को निभाते हैं तो रिश्तों को भी निभाना चाहिए। कैसे? मान लीजिए किसी लड़की की कोई गर्लफ्रेंड है, उससे वो डेटिंग कर रहा है और वो कहीं गेट टुगेदर होता है, मिलती है, या कहीं गैदरिंग होती है और उसका अपीयरेंस होता है, तो हम चांद तारे तक की बात करते हैं, विच इज़ नॉट फाउंड इन रियल सेंस। इसको मैं अच्छा नहीं मानता। ट्रांसपेरेंसी शुड बी डेवलप्ड देयर, कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता हूँ। मेरे हिसाब से व्यक्ति को जिस तरह से संबंधों को निभाया जाता है, रिश्तों को भी निभाना चाहिए, जहाँ तक मैं सोचता हूँ। और दोनों डिस्टिंग्विश कैरेक्टर हैं। रिश्ते आप समझ रहे होंगे, भाई बहन के रिश्ते, माता पिता के रिश्ते, दादा दादी के रिश्ते, इन रिश्तों को अवश्य निभाना चाहिए अगर संभव हो सके। लेकिन बहुत तेज़ी से समय बदल रहा है। एक बहन की बेटा बेटी आ जाए वो रिकग्नाइज नहीं होती, और एक गर्लफ्रेंड आ जाए वो रिकग्नाइज होती है। इसके अलावा लड़के की जब शादी होती है तो लड़की पे कंप्लीट शिफ्ट हो जाता है। वो माता पिता ज़ीरो हो जाते हैं। वो हीरो तब होते हैं माता पिता जब अस्पताल में एडमिट होते हैं। वो तभी हीरो होते हैं माता पिता जब अस्पताल में एडमिट होते हों, या उनको कोई गंभीर बीमारी हो गई हो, तब उस समय पिता हीरो हो जाता है। नहीं तो बच्चों की निगाह में माता पिता जीरो हो जाते हैं। वो इस बात को भूल चुके होते हैं कि मैं उनका नैसर्गिक पुत्र या पुत्री हूँ। मैं बहुत ज़्यादा नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ एक बात कहना चाह रहा हूँ, मैं आहत भी नहीं हूँ। रिमेंबर इट, बट यू मस्ट रिमेंबर दिस फैक्ट, पीपुल आर मोर इम्पॉर्टेंट दैन थिंग्स ऑलवेज। Things should not be measured in comparison to people. People are more important. Thank you very much. Wish you very happy day.
May God protect you, all of you. Thank you.